दोस्तों, यदि आपके गन्ने की फसल अच्छे से विकास नहीं कर रही है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि इसमें कौन सा फर्टिलाइज़र यूज करें, तो दोस्तों इसमें आप तुरंत कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग कीजिए। इसके प्रयोग करने से आपके गन्ने की फसल अच्छे से ग्रो शुरू कर देगी और वो फसल आपको अंततः अच्छी पैदावार देगी। और दोस्तों, इस वीडियो में आपको कैल्शियम नाइट्रेट से क्या क्या फ़ायदे हैं, ये कैसे काम करता है और इससे क्या नुकसान हो सकते हैं, इसके बारे में आपको बताएंगे। और दोस्तों, इसी प्रकार के और वीडियो चैनल पर देखने के लिए अपने गन्ने की और दूसरी फसलों की विभिन्न समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आप चैनल को लगातार देखते रहिए और इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए। दोस्तों, जब हम देखते हैं कि हमारी गन्ने की फसल उठ नहीं रही है, अच्छे से विकास नहीं कर रही है और हमने कई खाद उसमें दे दी हैं और इस समय हमें समझ नहीं आ रहा कि इसमें कौन सा खाद, कौन सा फर्टिलाइज़र प्रयोग करें, तो दोस्तों बेशक आप इसमें कैल्शियम नाइट्रेट प्रयोग कीजिए। और दोस्तों, इसके प्रयोग करने से आपकी गन्ने की फसल अच्छे से ग्रोथ शुरू कर देगी और वो भी बहुत जल्दी। और दोस्तों, ये बात आपकी सभी फसलों पर लागू होती है। और दोस्तों, इसका कारण है कि जो कैल्शियम नाइट्रेट है और इसमें जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट के रूप में होती है और नाइट्रेट हमारे पौधे को तुरंत मिलना शुरू हो जाती है और हमारा पौधा उसे लेकर तुरंत विकास शुरू कर देता है। जबकि जैसे यूरिया है, उसे हम अपनी फसल में डालते हैं तो उसे नाइट्रेट में परिवर्तन होने के लिए समय लग जाता है और वो समय हमारी फसल को पीछे धकेल देता है, अर्थात हमें उसमें समय ज़्यादा खर्च करना पड़ता है और हमारी फसल का विकास देर से होता है। और दोस्तों, अब कैल्शियम नाइट्रेट में क्या क्या होता है इसके बारे में आपको बताते हैं कि दोस्तों इसमें जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, इसमें एक होता है कैल्शियम और इसमें इसकी मात्रा होती है 18.5%। और दोस्तों, दूसरा होता है नाइट्रोजन जिसमें इसकी मात्रा होती है 15.5% और इसमें ये दोनों तत्व होते हैं। और दोस्तों, अब इनके कार्य बताते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कैल्शियम की। तो दोस्तों, जो प्राथमिक तत्व होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, उसके बाद सबसे ज़्यादा जो हमारे पौधों को ज़रूरत होती है वो होती है कैल्शियम की। और दोस्तों, ये कैल्शियम है हमारे पौधों को मजबूती प्रदान करता है और हमारी जो पौधे का जो तना होता है उसे मजबूती प्रदान करता है और हमारी पत्तियों को मजबूती प्रदान करता है, जिससे हमारी फसल विभिन्न प्रकार की फंगस जैसी बीमारियों से बची रहती है, अर्थात उनसे लड़ने की उसमें क्षमता प्रदान होती है। और पौधा हमारा जब मजबूत होता है तो विभिन्न प्रकार के कीटों का अटैक भी कम होता है। और दोस्तों, अब बात करते हैं नाइट्रोजन की। दोस्तों, जैसे कि नाइट्रोजन से स्पष्ट है, नाइट्रोजन हमारी जो फसल है उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ाने में सहायक है, अर्थात इससे पौधा हमारी बढ़वार करता है और उसमें हरा भरापन आता है, उसमें क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ती है। कुल मिलाकर इस कैल्शियम नाइट्रेट में ये दोनों तत्व प्राप्त होते हैं और हमारी फसल अच्छे से विकास करती है। और दोस्तों, ये जो कैल्शियम नाइट्रेट है, इसमें जो हमारी फसल है जब हमारी विकास करती है और उसका जो मुख्य कारण है, जो हमारी सेल वॉल है वो मजबूत होती है और कोशिका विभाजन बढ़ता है, जिसके कारण हमारे पौधे की लंबाई बढ़ती है और उसकी मोटाई बढ़ती है। कुल मिलाकर जो हमारा गन्ना है उसकी मोटाई बढ़ती है और लंबाई साथ साथ बढ़ती है, जिससे हमें उत्पादन ज़्यादा मिलता है। और दोस्तों, अब बात करते हैं कि हम इससे नुकसान क्या हो सकते हैं। और दोस्तों, यदि हम इसे सही तरीके से नहीं लगाएं तो कैल्शियम नाइट्रेट से हमें नुकसान भी हो सकते हैं, जिसका हमें जो खामियाजा उठाना पड़ सकता है, अर्थात नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो दोस्तों, इसका जो प्रयोग है हमें कौन कौन से खाद में मिलाकर नहीं करना चाहिए, इसके बारे में हमें बिल्कुल सोचना चाहिए, क्योंकि यदि हम इसको जो फास्फेटिक खाद होते हैं या सल्फेट जो खाद होते हैं उसमें मिलाकर डालते हैं तो ये पौधों को हमारे नहीं मिल पाता है और ये एक तरह पत्थर से हो जाता है और कुल मिलाकर हमें इससे फ़ायदे की जगह नुकसान होता है। जैसे ये डीएपी है या फास्फोरस है या आपका सल्फर से निर्मित जो खाद होते हैं या सल्फर है, इनमें मिलाकर हमें नहीं डालना चाहिए। यदि इनमें मिलाकर हम डालते हैं तो इससे हमें नुकसान होता है और कुल मिलाकर हमारी उपज घटती है।
तो दोस्तों हमें इसका प्रयोग अर्थात कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग सोच समझ कर करना चाहिए और सही मात्रा में करना चाहिए। और हमारे जो गन्ने में है इसकी जो मात्रा है 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। और दोस्तों इसका हम स्प्रे के रूप में प्रयोग कर सकते हैं और स्प्रे की जो मात्रा है हम इसको 1 किलो से 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 200 से 250 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कर सकते हैं। ऐसा करने से हमें गन्ने की अच्छी पैदावार मिलती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। नमस्कार।